हाँ तो भाई राम राम सारा ने आज हम अपनी मॉड्यूल 5 की सीरीज़ ने शुरू करा हाँ। और आज का थॉट ऑफ द डे है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले इन बातों का बेरा होना चाहिए कि हमारे पास 6 बेसिक इंस्ट्रूमेंट होया करें, जिसमें आप ASI, एल्टीट्यूड, अल्टीमीटर, टर्न एंड बैंक, HSI और VSI का करा। और ये 6 जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट आ करें इनने इससे सीक्वेंस में आप कॉकपिट में भी देख सका हैं। उसके बाद दूसरी बात करेंगे कि जो यो और ये जो तीन होया करें, ये तीनों हमारे डायनामिक और स्टैटिक प्रेशर थे चला करें, जिसमें तक D और S ये दोनों इसमें हम दिया करा, ये दोनों प्रेशर। और स्टैटिक प्रेशर सिर्फ इन दोनों में जाएगा, इन दोनों में डायनामिक प्रेशर नहीं जाएगा। उसके बाद बात करेंगे गायरोस्कोपिक, गायरो जो भी कहना चाहो हम इसने कह सको, मैं इसने गायरोस्कोपिक कहा करूँ। इसमें टर्न बैंक, HSI और एल्टीट्यूड ये तीन जो हैं हमारे गायरोस्कोपिक को आया करें। उसके बाद हम बात करेंगे एक टी पैनल, तो बहुत सारे क्वेश्चन आया करें हमारे उसके बारे में। जो टी पैनल होया करे वो इन ने मिला के बना होया करे, और इसके अंदर के क्वेश्चन पूछा करें कि टॉप के ऊपर बीच में मिडल में कौन सा इंस्ट्रूमेंट आ रहा है एटीट्यूड, राइट के अंदर एल्टीमीटर आ रहा है, लेफ्ट में HSI और नीचे आ रहा है HSI। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाएगा। तो भाई हमने अभी बात करी थी कि हमारे ये जो तीन इंस्ट्रूमेंट होया करें ये एयर प्रेशर तय अपनी रीडिंग शो करा करें। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पिटोट ट्यूब जो कि हमारा डायनेमिक प्रेशर है बाहर तक लेके हैं और ASI पे डिस्प्ले करवाया करें। उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं स्टैटिक पोर्ट, जो कि एयरक्राफ्ट की बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये हमारा प्रेशर जो वो तीनों में पहुँचाएगी, ASI में भी, अल्टीमीटर में भी और VSI में भी। ये सिर्फ और सिर्फ ASI में ही पहुँचाएगी। ये इस डायग्राम के हेल्प से आपको दिखाया गया है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि ये कैसा दिखेगा स्टैटिक पोर्ट। एयरक्राफ्ट की बॉडी के अंदर ये ऐसे छोटे छोटे होल्स होंगे इस प्रकार से। उसके अलावा हम बात करते हैं कि पिटोट ट्यूब कैसे दिखती है, तो वो इस प्रकार से दिखती है। यहाँ पे इसका होल होता है जो कि डायनामिक प्रेशर को अंदर लेता है, मतलब एयर जो आ रही होती है उसको ऐसे अंदर जाता है, फिर ये मेजर करके डिस्प्ले पे दिखाया जाता है। उसके बाद ये जो छोटा सा आप नीचे देख पा रहे हैं ये है एंगल ऑफ अटैक सेंसर, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक सेंसर। अब हम बात करते हैं भाई फ्लाइट रूल्स के बारे में, विजुअल फ्लाइट रूल्स और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स। विजुअल फ्लाइट रूल्स में पायलट खुद अपने सेंसेस से आंखों से देखकर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाता है। जैसे हम हमारी बाइक को अपनी आंखों से देखकर अब हम खुद सेंस करके उसको उड़ाते हैं। उसके बाद हमारा आता है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट। इसके हिसाब से इसमें क्या करता है कि पायलट जो है वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर विश्वास करके इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स से वो एयरक्राफ्ट को लैंड या फिर टेक ऑफ या फिर क्रूज में रखता है। हैं ग्लास कॉकपिट की। ग्लास कॉकपिट में हमारे पास आज के मॉडर्न उसमें हमारे पास CRT और LCD है। पुराना हो चुका है, अभी LCD नया आ चुका है भाई मार्केट में। तो CRT क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, और ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसकी फुल फॉर्म जो है आप याद कर लेना। और ये होता है नॉन एमिसिव। और हमारा जो एक LED होता है वो होता है एमिसिव। ये हमारा एक क्वेश्चन आता है DGCA के पेपर में। कुछ पॉइंट्स हैं भाई जो कि हमें याद रखने हैं ग्लास कॉकपिट के हिसाब से। जो क्वेश्चंस हमारे पास पूछ लेते हैं कि जो LCD है वो है लाइटर देन CRT और लेस वॉल्यूम लेता है भाई, और कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिकल पावर, जनरेट लेस कॉकपिट हीट। बाद जो हमने बात करी थी कि एयरक्राफ्ट के 6 बेसिक इंस्ट्रूमेंट, जो वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं भाई वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो एनालॉग और एक डिजिटल। मतलब एनालॉग में तो हमारे पास जैसे घड़ी होती है हमारे घर में, या फिर रिस्ट वॉच जो पहले ज़माने में आती थी सुई कांटे वाली, वो होते हैं एनालॉग उस प्रकार के। और डिजिटल हमारा स्क्रीन के ऊपर दिखता है। तो ये एक सूत्र से डायग्राम था, हमने एक सूत्र सी बात मैं बता दूँ। जो लेफ्ट साइड होती है कॉकपिट में वो हमारी कैप्टन की साइड होती है, और जो राइट साइड होती है वो हमारी फर्स्ट ऑफिसर की साइड होती है। अब उसमें PFD और ND PFD EWD SD MFD ये क्या होते हैं भाई, ये कुछ डिस्प्लेज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले या फिर हमारा ग्लास कॉकपिट होता है उसके अंडर आती हैं। PFD का मतलब है प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, ND का नेविगेशन डिस्प्ले, और ये हमारा इंजन वार्निंग डिस्प्ले है, और ये सिस्टम डिस्प्ले या फिर मल्टी फंक्शन डिस्प्ले भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो होती है हमारी सेम जो यहाँ पे डिस्प्ले होगा वो यही सेम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये कैप्टन के लिए डिस्प्ले होगा और ये हमारा फर्स्ट ऑफिसर के लिए डिस्प्ले होगा। उसके बाद हम बात करते हैं
कि जो हमने पहले पढ़ा था कि बेसिक 6 इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा ADI और HSI हमने बीच में देखे थे, यानी कि सेकंड और हमारे क्या बोलते हैं 5th नंबर पे जो है ये ADI और HSI हमने देखे थे। जो ADI है वो एनालॉग है और HSI भी एनालॉग है, तो उसको हमने जब इलेक्ट्रॉनिक में बोला तो EADI बोल दिया और ये EHSI हो गया ग्लास कॉकपिट के अंदर। उसके बाद ये जो EADI है वही PFD बन गया और EHSI है वही ND बन गया। ये हम देखते हैं आप बुक के अंदर कहाँ है। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से कॉकपिट में हमको दिखाई देता है। ये हमारा होता है PFD, ये ND है, और ये जो हमारा EWD यानी इंजन वार्निंग डिस्प्ले है, और ये जो है हमारा सिस्टम डिस्प्ले MFD है। और यहाँ पे सेम ये फर्स्ट ऑफिसर के लिए भी हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं। ये हमने जब पढ़े थे 6 बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो ASI, ADI, अल्टीमीटर, RMI यानी HSI और VSI। उसके बाद इसमें हम देखते हैं यही जो है ADI और HSI को हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्प्ले यानी ग्लास कॉकपिट के फॉर्म में हमने इसको दिखाया है। तो ASI और ये सब तो हमारे एनालॉग हैं, ये चारों तो, और ये जो दोनों है ये हमने डिस्प्ले के उसमें चेंज कर दिए, तो इसको हम बोलते हैं EADI फिर, और इसको HSI बोलते हैं। उसके बाद आगे फर्दर जाके यही जो हमारे EADI और EADI बन जाता है हमारा PFD और EHSI बन जाता है ND, और ये ASI और अल्टीमीटर हमारे जो रहते हैं साइड में रहते हैं एनालॉग की फॉर्म में। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा EADI है उस पर हम क्या क्या चीज़ों को डिस्प्ले करवाते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें दिखती हैं। तो इसमें हमें दिखता है एटीट्यूड इंडिकेटर है भाई एक हमारे पास। उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड एयरक्राफ्ट का एक सिंबल होता है, पिच एंड बैंक कमांड बार्स होते हैं, अग्लाइड स्लोप इंडिकेटर, अ लोकलाइजर डेविएशन इंडिकेटर, स्लिप इंडिकेटर, फ्लाइट मोड अनाउंसिएटर, और हमारे पास वेरियस फ्लैग वार्निंग्स भी होती हैं, वार्निंग फ्लैग्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका फोटो। तो इसका फोटो कुछ इस तरीके से होता है भाई, ये ऐसा ऐसा दिखता है। ठीक है, ये जो हमारे कमांड बार्स हैं इसके अंदर हमको अलाइन करके एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाना रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं HSI की। तो ये हमारे पास HSI है। अब HSI पे हम क्या देखते हैं भाई, हेडिंग इंडिकेशन होते हैं, रेडियो मैग्नेटिक इंडिकेशन होते हैं, ट्रैक इंडिकेशन, रेंज इंडिकेशन, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, VOR, DME, ILS, ADF इंफॉर्मेशन, ये सब तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे में होती है EHSI के ऊपर। ये फोटो देख लो भाई EHSI की, ऐसा ऐसा हमारा EHSI दिखता है। इसी के अंदर एक और चीज़ जान लीजिए कि जो PFD होता है प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, वो हमारे फ्लाइट डाटा को डिस्प्ले करता है, और जो हमारा नेविगेशन डिस्प्ले होता है वो वेदर को, रूट्स को और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स, ये सारी चीज़ों को डिस्प्ले करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंजन एंड वार्निंग डिस्प्ले की। ये डिस्प्ले जो होता है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो इसका ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमको डिस्प्ले करवाता है इंजन पैरामीटर्स, और ये फिक्स्ड डाटा को डिस्प्ले करवाता है, और ये यहाँ पे हमारी वार्निंग्स लिख के आते हैं कि भाई किसी चीज़ में कोई फॉल्ट हो गया या कोई वार्निंग है हमारे पास, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है। उसके बाद जो सिस्टम डिस्प्ले होता है, जो वार्निंग यहाँ पे शो होती है हम उस सिस्टम को हम यहाँ पे खोल के देख सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे क्या फॉल्ट आया, वो सिस्टम हमारा पूरा यहाँ पर खुल के आ जाएगा। और एक और बात, ये सिस्टम डिस्प्ले पे हम या PFD ND को अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहें, अगर भाई पायलट को फर्स्ट ऑफिसर चाहें कि भाई नहीं मेरे को यहाँ पे नहीं अपनी PFD के डाटा को डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पे करवाना, तो वो यहाँ पर उसको करवा सकते हैं। या फिर कोई या डिस्प्ले ख़राब हो जाए तो उसकी जगह पे हम इस डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी फंक्शन डिस्प्ले। और ये वीडियो बोर्ड मेरे तरह साफ नहीं हो रहा, और मैं एक के बाद कहना चाहूँ कि यह वीडियो वाली सीरीज़ अगर कंटिन्यू होगी या नहीं होगी या डिपेंड करे है थारी रिव्यू पे, हाँ मेरे मूड पे। और इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी चीज़ बढ़िया बढ़िया थारे नेत्र कशा में थारे कन्ना के भीतर बहुत जल्दी आना हो रही है। तो जब तक के लिए जय बाबा की।